हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सब पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। जो चीज़ जब मिलनी होती है वो मिलती है, और जो नहीं होती हमारी लाइफ में वो नहीं मिलती। ठीक है, जो हमारे लिए नहीं होती, तो इस चीज़ को बस समझना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम खुद से डिटैच कर लेते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों की रियलिटी को समझ जाते हैं। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहिए। और पर्सन ऑन योर माइंड की आज की रीडिंग है, लेकिन रीडिंग होने जा रही है कलेक्टिव लेवल पे। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस ऑब्वियसली। तो जो आपसे रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। और सबसे पहले मैं आज देखूंगी पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पहले तो पॉजिटिव हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, थिंक अबाउट दैट पर्सन। डिटेल रीडिंग करूंगी, इनिशियल्स भी चेक करेंगे और आज चार्म्स भी देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगी कि उनकी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, आपको भी रहती होगी क्यूरियोसिटी, क्या चल रहा है उनके माइंड में, करंट फीलिंग्स में, उनके नेक्स्ट मूव्स में, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओह, जुडिकेशन, नंबर 30, एक और दो आ गए, बैड हेल्थ एंड यहाँ पे है कोर्टशिप। ओ माय गॉड। सो 31 एंड यहाँ पे 4, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, इनकी लाइफ ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस, ये पर्सन जो हैं इनकी अगर ओवरऑल पूरी लाइफ की, मैंने कहा ना कि अभी इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखेंगे। अभी इस वक्त तो वो किसी जुडिकेशन के, किसी केस वगैरह या किसी जुडिकेशंस के चक्रों में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं। ठीक है, हो सकता है अगर ये मैरिड हैं सपोज, ठीक है, तो ये जुडिकेशन के केस से, कोर्टशिप से और ये सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर भी कुछ सुलह सफाई तो करने की कोशिश है, आगे वाला जो भी है वो उनके साथ सुलह सफाई करना तो चाह रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन इस मूड में है कि सुलह सफाई करें। बैड हेल्थ आया है तो हो सकता है कि उनकी अपनी हेल्थ इस वक्त ठीक नहीं है, काफ़ी टेंशन एंजाइटी से गुजर रहे हैं ये पर्सन। या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में इनके कोई घर में मदर, फादर, सिस्टर, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है जो इस वक्त बैड हेल्थ से गुजर रहा है और उनकी ये देखभाल कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये पर्सन इन्होंने मे बी आपका वेट कर रहे हैं, मे बी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या मे बी आप इनका वेट कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आए नंबर 28। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस मूवमेंट में इनको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, या आप तक अगर ये खबर पहुंचती है उनकी कि उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनके आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, उनके थ्रू आप तक ये खबर पहुंचे कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी जुडिकेशन के किसी केस वगैरह से। मे भी हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेके, मनी प्रॉब्लम्स को लेके, या घर के झगड़ों को लेके, या कुछ लेन देन के मामले में। लेस से अगर ये किसी कंपनी में कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पे इनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, इन्होंने केस वगैरह किया है किसी के ऊपर, या किसी ने इन पे भी किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वक्त तो इनकी लाइफ में मुझे ये सारी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से शायद इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या इनके घर में किसी की हेल्थ इस वक्त हेल्थ प्रॉब्लम्स से कुछ ना कुछ तो ये जूझ रहे हैं। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं इन सारे मसलों पर, बट आगे देखते हैं कि क्यों बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। लेट्स सी, या सी डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस है, रिट्रीट और टाइम आउट। मैस्क्यूलिन, ओ माय गॉड, बिग ईगो, ईगो ईगो ईगो। ये पर्सन काफ़ी मैस्क्यूलिन टाइप के हैं,
टॉक्सिसिटी, बाउंड पैटर्न्स, लेट्स सी करंट फीलिंग्स में इनकी और क्या आता है। देन हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे नेक्स्ट मूव है कि नहीं है। ठीक है, ये रिवर्स में है लेकिन मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ। यूनिटी या सी ट्रिगर्स, ओके। चेंज, यू चेंज योर माइंड, ओके। यहाँ पे है डिटैचमेंट एंड यहाँ पे यूनियन आया है, फाइनली यूनियन आया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट ये जो पर्सन है ना, आप या तो ये जो कोर्ट का केस है मे बी आप दोनों का चल रहा है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप मे बी उनसे नहीं रहना चाहते हैं उनके साथ, या डिस्टेंस में है, या वो नहीं रहना चाहते, या हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ ऐसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पर भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी है। ट्रिगर्स, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। मुझे लगता है दोनों तरफ ईगो इश्यूज हैं, दोनों तरफ ईगो क्लैशेस हैं। आपके लिए ये रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी टॉक्सिक हो चुका था, यानी बर्दाश्त करना आप बिल्कुल काबिले बर्दाश्त अब नहीं था ये सब कुछ। तो आपने डिटैचमेंट कर लिया, खुद को डिटैच कर लिया, डिस्टेंस पे चले गए। बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बिकॉज इनका ईगो इशू है। ईगो यहाँ पे है, ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। मे बी ये पर्सन फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, इनकी बॉडी शॉडी हो, फिर ये खुद को समझते भी बहुत हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे है मैस्कुलिन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और यू चेंज योर माइंड, आपने अपने आप को चेंज किया है, आपने अपने आप को डिटैच किया है इस पर्सन से। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ, देखिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे यूनियन की एनर्जी निकल के आई है। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी कि यूनियन की एनर्जी क्यों निकल के आई है। लेट मी पुट वन मोर कार्ड, ओके। कंट्रोल, मे बी इन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत कंट्रोल करते हो इन्हें, या आपको ऐसा फील हुआ कि ये बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में है, बहुत कंट्रोल करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इस वक्त अगर ऑनलाइन हो तो क्यों हो, किससे बात कर रहे हो या किससे बात कर रही हो, या सेलिब्रेशन, गिफ्ट, अबेंडेंस, आप खुद के साथ अब सेलिब्रेट करना चाहते हो, खुद पर ध्यान देना चाहते हो, खुद को अबेंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में आते हुए भी दिख रहा है। खुद को चेंज किया है आपने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है आपने बेशक डिटैच किया है। आप दोनों ने ऐसा फील होता है कि एक दूसरे को डिटैच किया है एक दूसरे के साथ, दोनों का मुझे यही सेम मुझे लगता है। दोनों में ईगो क्लैशेस हैं, दोनों ही अपनी ईगो लेके बैठे हो कि आप बोल रहे हैं कि नो मैं नहीं अब जाने वाली या बात करने वाली, वो कह रहे हैं कि नो मैं भी नहीं करूँगा। कुछ इस तरह के यहाँ पे मुझे मामलात लग रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उनको लगता है कि सब कुछ टॉक्सिसिटी हो गई, सब कुछ टॉक्सिक हो चुका है उनके लिए। बर्दाश्त करना, चीज़ों को झेलना, आपके जो है ना वो डिस्टेंट होने के, मुझे लगता है आप बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो अब इस पर्सन को। आपने अब अपनी अब आप ना उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। अब आप दोनों ही ये चीज़ लेके बैठे हुए हो। आई एम सॉरी टू से, मगर देखें दोनों ही यहाँ पर ईगो में हो। अगर ऐसा कुछ है तो ही ये रीडिंग आपकी है। मुझे नहीं पता, आज कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज में पिक कर रही होंगी। अभी हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे क्या एनर्जी निकल के आती है, और यूनियन को भी क्लैरिफाई करूंगी कि ये यहाँ पे क्यों आया है, किस लिए आया है। बिकॉज यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है दोनों की सोच अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखते हो, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। और यही सारी वजह है एक दूसरे से दूर होने की, डिस्टेंस होने की और डिटैच होने की। ठीक है, नाउ लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स। प्लीज डिवाइन हमें और क्लैरिटी दीजिए कि इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, इनके माइंड में, करंट फीलिंग्स में, इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें यूनियन को क्लैरिफाई करके दीजिए प्लीज, व्हाई दिस यूनियन इज हियर। ओके, ओ माय गॉड, एम्परर्स, सी 111 111 एंड यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं सिंपल, यस। यूनियन को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। ये आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं रहा, ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। या नाउ दे वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू। या नाइट ऑफ कप्स, आना तो आप ही के पास चाहते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि ये क्यों अब इनका माइंडसेट चेंज हुआ है, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक तो आपके लिए ये हो चुके थे, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर दिखाया इन्होंने,
काफ़ी ज़्यादा ईगो भी दिखाया है, या टू ऑफ पेंटिकल में भी ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो आप, एरीज हो सकते हैं, ये आप हो सकते हो, ये हो सकते हैं। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे है जी हर्मिट की एनर्जी है। ओह, 4 ऑफ वैंड्स द मून। ओह माय गॉड, काफ़ी हैवी एनर्जी है। ये ठीक तो नहीं है आपके बगैर, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स या 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, स्टार, एक्यूरियस, द स्टार की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द मैजिशियन। डेफिनेटली स्ट्रेंथ की एनर्जी है, डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल है इसके नीचे एंड एस ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मे भी हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था रिलेशनशिप आपके लिए, ठीक है, आपने वॉक अवे किया है या इन्होंने वॉक अवे किया है, या हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस बहुत बड़ा इशू रहा हो इनकी लाइफ में, ठीक है, फाइनेंसेस ठीक नहीं थे, या पेज की एनर्जी है तो हो सकता है एज डिफरेंस हो सकता है इमेच्योर बहुत हो, या इमेच्योरिटी आपके मामले में दिखाई है इन्होंने। देखिए यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनाई एनर्जी है। ये पर्सन जो है नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द स्टार एंड मैजिशियन हमें यही चीज़ दिखाता है। मे भी हो सकता है कि ये आपके ऊपर कोई स्पेल वगैरह करवा रहे हों, या हो सकता है कि आपको बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लिए किसी से टैरो रीडिंग्स वगैरह ले रहे हों या देख रहे हों आपके लिए टैरो रीडिंग्स। अगर ये इन सारी चीज़ों पे जो है वो बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअली भी ये ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज हर्मिट का कार्ड आया है, खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, ये आपके बगैर खुश तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है जो ये आपके साथ शेयर करें, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना ये चाहते हैं, कुछ अच्छा है, 9 ऑफ कप्स, हो सकता है इनकी कोई विश कंप्लीट हुई है, कोई विश यानी पैसे रुपए को लेके या कोई ऐसी चीज़ अगर करना भी चाहें लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ, बॉटम एनर्जी में स्ट्रेंथ है, वो इतनी हिम्मत, वो करेज इनके अंदर अभी आ नहीं रहा, बिकॉज इनको लगता है यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी। हो सकता है अगर वो आपसे बात करें तो आप उनकी बात को समझ नहीं सको, या आप उनको रिजेक्ट कर दो, या फिर फियर्स ऑफ रिजेक्शन कुछ इस तरह की, या फिर उनकी ईगो को ट्रिगर करते हो आप, बिकॉज आप उनको उनके जैसे लगते हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है, इट मीन्स कि हो सकता है कि आप दोनों ट्विन जर्नी में हो, ठीक है। 11 ट्विन जर्नी को भी दिखाता है, एंड यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए ये डिस्टेंस या ये सेपरेशन या फिर ये डिस्कनेक्शन, डिटैचमेंट जरूरी था, ठीक है, आपको भी समझने के लिए, उनको भी समझने के लिए। नाउ दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू, योर वर्थ, बिकॉज यहाँ पे या द मैजिशियन, यहाँ पे मर्करी एनर्जी है, ये आपसे बिल्कुल बात करना चाहते हैं। दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। 8 ऑफ वैंड्स, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं आपसे। अगर आप मिलते हो तो आपसे मिलना चाहते हैं, अगर पहले एक दूसरे से मिलते थे तो हो सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता होगा बैठे बैठे आपको अचानक से आपको बहुत ज़्यादा मन भारी भारी होता होगा, रोना आता होगा, ऐसा होता होगा जैसे बहुत मतलब कुछ अंदर से आपको चीज़ तंग कर रही है। हो सकता है कोई पुरानी याद इनकी आ गई और आप एकदम से इमोशनल हो गए। तो ये एक्चुअली में ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी को आप टेलीपैथिकली इनकी एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, इनकी एनर्जी को आप फील कर रहे हैं। ये आपको वो टेलीपैथिकली वो मैसेज दे रहे हैं दैट दे नो दे आर नॉट गुड विदाउट यू, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, ठीक है। ये जगलिंग हो रही है, या फिर हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं। हो सकता है क्योंकि मून की एनर्जी है, हो सकता है कि आप इनको अपनी लाइफ में अब वो जगह दें ना दें, इस चीज़ की इनको श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप बहुत चेंज हो गए हो, आपने खुद पे ध्यान दिया है, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, अब आप शायद उनसे डील नहीं करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा इनको लगता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, पर मुझे लगता है ऐसा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है और बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। यहाँ पे स्टार है, मैजिशियन है, एम्प्रेस है, 9 ऑफ कप्स है। आप फाइनली चेंज की एनर्जी है, डिस्टेंस की एनर्जी है, आप फाइनली खुद को डिटैच कर रहे हो, आप फाइनली खुद को स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, आप फाइनली अपनी खुशियों के पीछे जा रहे हो, अपने 9 ऑफ कप्स, यानी कि आप ना इस पर्सन के लिए एक विश की तरह भी हो,
इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपके साथ कोई अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी है, तो ये जगल कर रहे हैं इस वक्त। ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ ट्रू ऑफ पेंटिकल को अगर देखा जाए, स्ट्रेंथ एंड ट्रू ऑफ पेंटिकल, ठीक है, यानी कि ये आना चाहते हैं लेकिन इनके पास इतना करेज नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर ये आपको लेके श्योर नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल यानी जगल कर रहे हैं, या दो सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये चाहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ खत्म हो, वहाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाए, देन उसके बाद ये आपके पास आए। या तो दो सिचुएशंस को ये जगल कर रहे हैं, या तो फिर ये इनको आपको लेके श्योरिटी नहीं है, बिकॉज ये एम्प्रेस एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये आपके साथ यूनियन में आएंगे, ये तो यहाँ पे क्लियर है, यूनियन एम्प्रेस। और जब एम्प्रेस या एम्पर आता है, डजंट मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, जब भी यहाँ पे एम्प्रेस आता है या एम्पर आता है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे, बिकॉज ये यूनियन को क्लैरिफाई ही एम्प्रेस ने किया है। ये आपको उस लेवल पे देखते हैं, मैरिज मटीरियल, हस्बैंड या वाइफ ही मटीरियल, लेकिन ये आपको लेके अब जगल कर रहे हैं बिकॉज पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, हमेशा खुद को डिस्टेंस में रखा, मे बी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मुझे एक और सिनेरियो भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो अनमैरिड हो, या मुझे लगता है वो मैरिड है, आप अनमैरिड हैं। ये एक एक्स्ट्रा सिनेरियो है, ठीक है। जिनके साथ मैच होगा वही लें अपने साथ, अदरवाइज ना लें। जिनको पता है कि वो मैरिड नहीं है वो ना लें। तो उनके लिए मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये किसी के साथ यूनियन में थे और अब वहाँ पे कोर्टशिप क्योंकि आया है, यहाँ पर भी जुडिकेशन का जो है वो केस वगैरह चल रहा है, हो सकता है सेपरेशन हो रही है उनकी, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब वो आपको वो जगह देना चाहते हैं, लेकिन अब आप चेंज हो चुके हैं क्योंकि आप बार बार आपको उन्होंने पहले हो सकता है इन्हीं की वजह से हमेशा इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, कभी क्लैरिटी नहीं दी, या कभी भी मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है मुझे। हो सकता है किसी किसी केस में ऐसा ना भी हो, लेकिन फिर भी इनके अगर माइंड की बात की जाए ना, इनकी एनर्जीज की बात की जाए, इनकी फीलिंग्स की बात की जाए, करंट एनर्जीज, तो ये करंटली आपको बहुत हाई रिगार्ड में देख रहे हैं। एम्प्रेस का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत हाई वैल्यू पर है दूसरे इंसान की नज़र में, या आपने अपनी वैल्यू इस पर्सन के आगे बढ़ाई है, खुद को आपने बहुत स्ट्रांग बनाया है। और वो चीज़ यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, जो कि यही चीज़ स्कॉर्पियो एनर्जी है। हो सकता है कि आप इनको ड्रीम्स में भी देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें भी इन्होंने छुपाई थी ना, ये इस वक्त आइसोलेट भी हैं, ये इस वक्त जहाँ पर हैं वहाँ पर भी ये कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, बातचीत बहुत कम कर दी है लोगों से, मिलना जुलना दोस्तों से, फ्रेंड्स से, लोगों से बहुत कम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इनका। ओके, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा आपकी तरफ, या जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन जो है ना, इनको आपको लेके काफ़ी इनसिक्योरिटीज भी रहेंगी। नेक्स्ट एक्शन ये तभी लेंगे जब इनको ऐसा फील होगा कि आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, आपको तो आप तो किसी की भी विश बन सकते हो, आपको तो कोई भी अपने साथ लेके जा सकता है, आपको तो कोई भी डेट कर सकता है। आप इतने ब्यूटीफुल हो, या आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो, या आप इतने हाई लेवल पे हो, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। जस्टिस, ये आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। अगर इन्होंने पहले आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, देखिए यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है, यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है कि भाई क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ जा रहे हो, यही तुम्हारा पर्सन है, इसके साथ तुम्हारी यूनियन लिखी है। और एक डायलॉग मुझे याद आ गया है, सी 3 ऑफ वैंड्स, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो भाई। लक्ष्मी जो है वो तुम्हारे माथे पर तिलक लगाने के लिए जो है ना वो तैयार है, और तुम हो के मुंह धोने की बातें कर रहे हो। ये डायलॉग है लेकिन ये सडनली मेरे माइंड में आया है। ये पर्सन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं क्या करूं। क्यों वेट कर रहे हैं ये, किस चीज का, द हाई प्रिस्ट, सी कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा इस पर्सन को डाउट्स हैं।
लेकिन लेकिन डोंट वरी, क्योंकि जस्टिस आया है, जस्टिस आपको मिलेगा और जस्टिस ऊपर वाला देता है। इस पर्सन को ना एक एक यूनिवर्स पुश कर रहा है, जाओ, वरना उसको कोई और ले जाएगा, वरना वो बिल्कुल हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से चली जाएगी या चला जाएगा। बिकॉज उसको तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए उसने खुद को चेंज किया है, तुम्हारे लिए उसने, तुम्हारी वजह से उसने खुद को तुमसे डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तुम्हारी वजह से उसने खुद को डिटैच किया हुआ है। हालांकि तुम कभी उसकी चॉइस थे, तुम कभी उसके लिए एक उसकी खुशी थे, तुम कभी उसके लिए उसके विश की तरह थे। उसने मैनिफेस्ट किया, तुम्हारे लिए दुआएं की हैं, तभी मैं तुम्हें उसकी तरफ भेज रहा हूँ। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वाई आर यू जगलिंग? क्यों अभी भी परेशान हो? क्यों अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में हो? क्यों अभी भी क्यों अभी भी तुम उस चीज़ों को, यही तो तुम्हारा यूनियन, यही तो तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही, इसी के साथ तो तुम्हारी यूनियन होनी है। यूनियन बेबी, यूनियन। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे बता दूँ, यही पर्सन से आपकी यूनियन होगी फॉर श्योर। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, देन उसके बाद मैं ना इनिशियल्स भी देखूंगी। इनिशियल्स से क्या होगा कि आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाएगी, और चार्म्स भी देखेंगे आज। देखते हैं चार्म्स में क्या आता है। लेट्स सी उनके मैसेजेस आपके लिए, क्या आपसे कहना चाहते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हैं। देखिए द मून की एनर्जी है। हो सकता है कि ये फील करवाते हो, मैं तो खुश हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, अंदर से कुछ भी नहीं, खोखले। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ विथ यू, आई सॉ यू विथ समवन। हो सकता है इनको, मैंने कहा ना, देखिए कितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको, बहुत इनसिक्योर हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन हो सकते हैं ये, या फिर एयर साइन, ठीक है। कैप्रिकॉन एंड लीब्रा का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है मुझे। इन्हें या तो किसी ने इन्फ्लुएंस किया था आपके खिलाफ, ठीक है। ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है ये पर्सन, मतलब इनको लगा कि मे बी आप मैंने कहा ना, इनको ऐसा लगा कि आप चेंज हो गए हो अब। हालांकि आप इसीलिए चेंज हुए हो, इनकी अपनी वजह से। आपके दिल में कोई, मन में कोई खोट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास शायद कोई और ऑप्शन है, आप किसी और के साथ शायद, हो सकता है जिसके साथ इन्होंने आपको देखा है वो जस्ट आपके फ्रेंड हो, जस्ट ऐसा आप दोनों के बीच कुछ हो ही नहीं, लेकिन इनको गलतफहमी हो गई हो। कहा ना कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद फिर आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, और इन्होंने, आपको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा बिहेवियर आपके साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मून की एनर्जी, इन्होंने छुपाया आपसे, इन्होंने बताया नहीं कि इनके दिल में, मन में क्या चल रहा है, कितनी कड़वाहट आ गई है। ये तो आपके जाने के बाद, या आपके चेंज होने के बाद, या आपके डिस्टेंस होने के बाद, डिटैच होने के बाद इनको समझ आई ये बात, और अब ये वेट कर रहे हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। हो सकता है इन्होंने इस बीच आपको कुछ बोला भी हो, पूरी हदें पार की हों, और आपको वही चीज़ भूलती नहीं है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्होंने कुछ झूठ भी बोला है आपसे, जिस चीज़ को लेके ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी में भी हैं, ठीक है। मैं और ओके, थैंक यू सो मच। वन मोर प्लीज। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इन्हें ऐसा फील होता है, या उस वक्त इन्होंने ऐसा फील किया था कि हम एक दूसरे को बस जाने देना चाहिए, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। या आपने हो सकता है इनसे ऐसा कहा हो कि हम एक दूसरे को अब बस जाने देना चाहिए, हो सकता है हमारी ना निभे, हमारी आगे ना चले, ठीक है। बस तुमने इतना कुछ बोल दिया है, तुमने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, और मैं उस चीज़ को बर्दाश्त अब नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। लेट्स पुल वन मोर कार्ड, लेट्स सी वन मोर, एक और देख लेते हैं। आई फील यू इवन इनफ वी आर पार्ट। देखिए मैंने कहा ना, एक दूसरे से दूर हैं आप, अभी भी आपको फील करते हैं, भले ही आप एक दूसरे से दूर हो। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। थ्री ऑफ वेंट्स। ये चाहते हैं कि अभी भी ये ईगो, अभी भी ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन मिले, क्योंकि ये श्योर नहीं है ना अब आपको लेके, इनको डर है। स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई थी ना, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये आपको लेके श्योर नहीं है। और 2 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी साइन का, बट आपने साइन नहीं देना है। लेट देम रियलाइज, जो कुछ किया है ना इनको रियलाइज करने दीजिए। फौरन से आप ना, मैंने बोल दिया उनको साइन की ज़रूरत है, तो आप एकदम से नहीं जाइएगा उनको साइन देने के लिए,
कि टाटा आई एम हियर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक इंसान को समझ है कि उसने गलत किया है तो उसको समझना पूरी तरीके से चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स और कुछ चार्म्स भी निकालूंगी आज मैं, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर 5 गिरा है डाइस में। हो सकता है 5 डेज, 5 वीक्स या 5 मंथ्स ये आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। या 5 मंथ्स, 5 डेज, 5 वीक्स या 5 मंथ्स से हो सकता है आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है आप दोनों के बीच। सॉरी। यहाँ पे के है, ठीक है। GR फिर से के है, के ऐसा भी हो सकता है उनका शॉर्ट फॉर्म में नाम हो। मल्टी मिलीनियर, आई डोंट नो, मल्टीनेशनल ऐसा कुछ चैनल्ड हो रहा है मुझे। ए है, एस है, आप हो या वो हैं इस कंपनी में। SRVA AATHPEF एंड यहाँ पे आया है जी Z, ठीक है। एंड यहाँ पे हार्ट आ चुका है, यस। ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। यहाँ पर भी हार्ट है और एक छोटा सा एनवलप है, तो ये अपने दिल की बात अब आपसे कहेंगे। पहले अगर ये छुपाते थे, बिकॉज आप इनके दिल का ताला है, ठीक है। इनके दिल के ताला बंद है, आप इनकी चाबी हो, ठीक है। ये चाबी यहाँ खोई हुई है, ताला बंद है। और जब तक आपसे बात नहीं करेंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। यहाँ पे हॉर्स हैं, हो सकता है कि एंजल्स की ब्लेसिंग है। और मे बी ये इनके पास कोई पेट एनिमल हो या फिर हॉर्स हो, या हॉर्स की ये राइडिंग वगैरह करते हो, इन्हें पसंद हो। आप देखें यहाँ पे तीन इस तरह आए हार्ट शेप्स, ये तीनों हार्ट शेप्स आए हैं। इनके दिल में आप ही हो और कोई भी नहीं है। 4 ये देखिए लिफाफा, आई लव यू, सी, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे मे भी हो सकता है कि ऑटम, जब पत्ते गिरते हैं ऑटम में, या आपके बगैर इनका दिल का मौसम कुछ इस तरह से हो गया है, बिल्कुल खिज़ां की तरह, जैसे कुछ भी नहीं है आसपास। या हो सकता है कि ऑटम में जब पत्ते गिर रहे हों, झड़ रहे हों, उस वक्त ये आपसे मिलेंगे, या आप दोनों का यूनियन होगा, फॉर श्योर होगा। या फिर उस टाइम आप दोनों का या उस टाइम से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेट से, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा ना, पेट का इनको शौक होगा, इनके पास कैट हो सकती है या आपके पास हो सकती है। स्केटिंग का इनको शौक होगा या स्केटिंग करते होंगे। यहाँ पे एक हैंड आया है, ये अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में। अभी आपको अपना हाथ देना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें इनको रियलाइज हुई हैं। इनको ये रियलाइज, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है ना, 1 2 3 4 ये तीनों एनवलप्स और हार्ट और ये सारी चीज़ें इनको ये चीज़ बता रहे हैं कि फाइनली इनको ये रियलाइज ज़रूर हो चुका है कि इनके लिए सही कौन है। ये चीज़ तो इनको फाइनली रियलाइज अच्छे से हो चुकी है। और एंजल्स आपको और इनको ये साइंस दे रहे हैं, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।